बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़िमनी इलेक्शन हुआ पंजाब में, जो कि 25D सीट होने वाले MPAs की 20 नशिस्तों पर हुआ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 20 में से 15 नशिस्तें हासिल करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद करके मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ लाही के साथ हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया और चौधरी परवेज़ लाही को वोट देकर उन्हें पंजाब के वज़ीर आला पर के मनसब पर फाइज करने का फ़ैसला किया। लेकिन इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शजात हुसैन ने एक लेटर लिख दिया, जो कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को लिखा गया, जिसमें उन्होंने ये बात कही, ये डायरेक्शन दी कि आप मुस्लिम लीग काफ के जो उम्मीदवार हैं उनका वोट हमज़ा शहबाज को जाएगा। जबकि जब ये लेटर सामने आया तो उस वक़्त वोटिंग हो चुकी थी और अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी। यहाँ पर जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने ऐलान किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमज़ा शहबाज ने 179 वोट हासिल किए हैं और 176 वोट लिए हैं PTI ने, और काफ लीग ने 10 वोट हासिल किए हैं, और साथ में ये कहा कि अब मेरे पास आई हैव जस्ट रिसीव्ड लेटर फ्रॉम चौधरी शजात हुसैन, और उस लेटर का हवाला देते हुए कहा कि इसमें मुझे डायरेक्शन दी गई है कि मुस्लिम लीग काफ के जो मेंबरान हैं वो हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन आने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 63A पर जो इंटरप्रेटेशन की गई है उसका हवाला देकर, उसके पैराग्राफ नंबर 3 का हवाला देकर मैं यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार को जो वोट गए हैं 10 वो रिजेक्ट करता हूँ, और इस तरह से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 179 वोट लेकर कामयाब। तो ये ऐसी बहस छिड़ गई जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से राजा बशारत, जो कि साबिक वज़ीर कानून हैं, उन्होंने बड़ी बहस की, बड़ी तलब कलामी हुई, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया और 10 वोट रिजेक्ट कर दिए मुस्लिम लीग काफ के। कि मामला आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर इस पर अपने जो ऑब्जर्वेशंस दी, वो तमाम तर हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए नज़र आ रही थी कि ये डायरेक्शन जो है ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो ऐसी डायरेक्शन के ऊपर जब मुस्लिम लीग नून और दूसरी दीगर जमातें जो कि PDM है और मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने देखा कि अब ये तमाम मामला हमारे हाथ से निकल चुका है और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कल से आज तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह से अंडर प्रेशर करने के लिए, जिस तरह से प्रेशराइज करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब अता बंदयाल साहब के बारे में जो रिमार्क्स दिए, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसमें मरियम सफदर अवान, इसके अलावा इनके अलावा दीगर जो रहनुमा हैं, राना सनावला, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे, जो कि आसिफ अली ज़रदारी के बेटे बिलावल ज़रदारी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सरासर और ज़्यादती है और वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन है। उनके अल्फाज इस तरह के थे कि जो नाकाबिले बयान हैं, जो कि बयान करने के काबिल नहीं हैं। और इस दौरान जो हालात तब्दील होते हुए देखे तो साद रफ़ीक ने कहा कि हमने हुकूमत गिराने में आइनी तरीक़ाकार अदम एतमाद इख्तियार किया, और इनके ही रहनुमा मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ कहते हैं हम अदम एतमाद पर बिल्कुल रज़ामंद ना थे। इस वक्त मौलाना साहब भी बरामद हो गए कल से। मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि अपने बेटे को वज़ीर मवासलात बनाने के बाद तमाम तर मंजर से गायब थे और इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे, वो भी सामने आ गए और वो ये कहते हैं कि अगर ये फ़ैसला, उनके रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अगर ये फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया तो अवाम
सड़कों पर फैसला करेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर फुल बेंच ना तश्कील दिया गया तो हम इस अदालती कार्रवाई का बायकाट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इस्तेमाल किया गया। सदर एहसन बून जो कि नून लीगी हैं, वाज़ेह तौर पर नून लीगी हैं, उनकी खिदमात ली गई, उनकी तरफ से पटिशन दायर की गई, उनकी तरफ से फ़रीक बनाने में उनको पटिशन दायर की गई और वो फ़रीक बने उन्होंने। और साबिक 6-7 सदूर जो कि मुस्लिम लीग नून के ख़ास लोग हैं, उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जस्टिस जनाब अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अहमद साहब और इसके अलावा इजाज़ुल एहसन साहब मिस्टर जस्टिस, इन तीनों जज साहबान ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तमाम दरख्वास्तों पर अच्छी तरह बहस सुनी, आर्गूमेंट सुने, दलाइल सुने, लेकिन उनके फुल बेंच बनाने की जो दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया और फैसला किया कि यही बेंच 3 रुकनी बेंच ही फैसला करेगा। यहाँ पर मरीम नवाज़ ने एक तौहीन अदालत की है। वो कहते हैं कि जिस तरह से ये फैसले हो रहे हैं, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये प्लांटेड जो बेंचेस बनाए जा रहे हैं वो बेंचेस हैं, ये वो जजेस हैं जो हमारे ख़िलाफ़ फैसले देते हैं। यानी कि उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने जिस तरह से अदलिया का मजाक उड़ाया, जिस तरह से अदलिया के वक़ार को ठेस पहुँचाई, ये तमाम तर बातें पाकिस्तान के बड़े इदारों में जिस तरह से इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जिस तरह से अदलिया के ख़िलाफ़ होने वाली ये जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह से आज इरफान कादर जो कि हमज़ा शहबाज शरीफ के जो वकील हैं, उन्होंने जिस तरह से अदलिया को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, जिस तरह से तमाम पीडीएम के वकला ने जजेस को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, फ़ारूक एच नाइक ने प्रेशराइज़ करने की कोशिश की और अदलिया को बहुत गलत अल्फाज में इस्तेमाल करके उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की कि किसी तरीके ये बेंच टूट जाए और ये केस जो है वो डिले हो जाए। लेकिन मोहतरम जजेस साहबान ने बड़े पेशेंस के साथ, बड़ी टेम्परामेंट के साथ, बड़े हौसले के साथ उन्हें सुना और उनकी तमाम तर बातें सुनने के बाद उनको ये कहा कि हम बड़े तहम्मुल के साथ आप तमाम लोगों को सुन रहे हैं और हम आपके तमाम तर दलाइल को सुनने के बाद अगर हमें 24 घंटे भी इस केस को सुनना पड़ा तो हम सुनेंगे, क्योंकि जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने गैर आइनी रूलिंग दी थी तो हमने उस वक़्त भी 4-5 दिन में दिन रात हेयरिंग करके फ़ैसला दिया था और मुल्क में एक आइनी जो बहरान था उसको ख़त्म किया था। आज भी हम जो अप्रैल से जो पाकिस्तान के सबसे बड़े पंजाब सूबा में जो आइनी बहरान और ये खिचड़ी पकी हुई है, इसको हम ख़त्म करके छोड़ेंगे। और हम कैसे मान लें कि सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला वज़ीर आला की नशिस्त से फ़ारग हो और कम वोट लेने वाला वज़ीर आला हाउस बैठा हो और वज़ीर आला बन के बैठा हो, हम कैसे ये बात मान लें। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि आर्टिकल 63A क्या है। आर्टिकल 63 डिस्क्वालिफिकेशन ऑन आर्टिकल 63A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 63A कहता है कि वो कोई भी शख्स जिसे पार्लियामेंट्री पार्टी वोट के लिए नामजद करेगी, डायरेक्शन देगी, मेंबरान पाबंद हैं कि उसी को वोट देंगे। और यहाँ पर ये बात क्लियर है यहाँ पर कि पार्टी हेड जो है वो डायरेक्शन देगा पार्लियामेंट्री पार्टी को और पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड को कि आपने हमारे तरफ से ये हदायत देनी है अपने मेंबरान असम्बली को कि हमने फ़लाँ को वोट देना है या फ़लाँ के ख़िलाफ़ वोट डालना है, चाहे वो वज़ीर आज़म का इंतखाब हो, चाहे वज़ीर आला का इंतखाब हो, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोई मतलब के दायर की गई अपना उसमें हो, पार्लियामेंट में इशू हो, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कोई इशू हो। तो इसके अलावा कोई बिल हो जो कि किसी भी तरह की जो मनी बिल होता है जिसे हम कहते हैं कि फ़ाइनेंस बिल जो है, जो कि हर साल
हम लोग बजट पेश करते हैं, बजट के ऊपर जो बहस होती है उसमें बजट पास होने के लिए वोट डालना है या नहीं डालना, इसके ऊपर डायरेक्शन दी जाती है। लेकिन वो डायरेक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी ही देती है अपने मेंबरान को। यहाँ पर ये हुआ कि पार्लिमानी हेड ने डायरेक्ट दोस्त मोहम्मद खोसा, जो कि एक टाइम में डिप्टी स्पीकर भी थे और रिटर्निंग ऑफिसर भी थे, अब उन्होंने किस हैसियत से यहाँ पर ख़त लिखा सदर ने, पार्टी सदर ने दोस्त मोहम्मद खोसा को, ये असल सवाल है। और इस सवाल के जवाब में वाज़े तौर पर ये आइन और आइन की 63A है और उसके बाद जो 14वीं तरमीम में भी ये बात वाज़े है, और उसको मज़ीद वाज़े करने में 18वीं तरमीम ने साथ दिया, और जिसमें वाज़े तौर पर लिख दिया कि पार्लियामेंट्री पार्टी ही डिसाइड करेगी कि किसने किसको वोट डालना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब आने वाले चंद मिनटों में या चंद घंटों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला किसके हक़ में देती है। लेकिन देखने में और सुनने में और जो यहाँ पर मौजूदा हालात हैं इनको मद्देनज़र रखा जाए तो देखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के जो उम्मीदवार थे चौधरी परवेज़ इलाही, जिन्होंने 186 वोट हासिल किए थे, वो सीएम पंजाब बनने में कामयाब हो जाएंगे, और हमजा शबाब जो कि 179 वोट लेकर गैर आइनी वज़ीर आला हैं, उनका ख़ात्मा अनकरीब होने वाला है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।